देखो, उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। जो मूलभूत शिक्षा की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय लगभग 26,000 उत्तर प्रदेश से बंद कर दिए गए और प्राथमिक विद्यालय में ना बच्चों की अपेक्षा, क्लास की अपेक्षा टीचर नहीं है, पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। किताबें कापी जो दी जाती हैं एक सत्र गुजर जाने के बाद दी जाती हैं। कहने को सरकार ड्रेस भी देती है, जूता भी देती है, चप्पल भी देती है, लेकिन वो कब देती है ये कुछ निश्चित नहीं है। सरकार एवं शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ तक कि इस समय बहुत लोग जा जाके स्कूलों में देख रहे हैं, शौचालय बंद है, हैंड पाइप से पानी नहीं निकल रहा, बच्चों को भेड़ जैसे घेर कर रखा जा रहा है। एक एक टीचर है, 5-5 क्लास कैसे पढ़ा रहा है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादातर उसमें गरीब, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के बच्चे जाते हैं। इसलिए मजबूर होकर लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्राइवेट विद्यालयों की शरण में जाते हैं। सरकार की एक मंशा भी यही है कि विद्यालयों को समाप्त करके प्राइवेट के सहारे कर दिया जाए, ताकि अपने उद्योगपति बंधुओं को सरकार द्वारा फायदा दिलाया जा सके। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के बस में बात नहीं है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। ना विद्यालय में डिजिटल बोर्ड है, ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल और कुर्सी है। जो टीचर भी जाते हैं या किसी अन्य काम में लगे रहते हैं या तो मोबाइल में रील देखते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बद से बदतर स्थिति हो गई है शिक्षा की, और जिसमें सुधार की यही आवश्यकता है कि जवाबदेही तय की जाए, शिक्षक की जवाबदेही तय की जाए और सरकार द्वारा पुनः स्कूल खोले जाए और इन स्कूलों में बच्चों के प्रत्येक कक्षा के हिसाब से अलग अलग टीचर नियुक्त किए जाएं और प्रत्येक विषय का अलग टीचर नियुक्त हो, और जो टीचर सही समय से और शिक्षा नहीं पढ़ा नहीं पा रहा उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए, और ताकि बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ न हो और उच्च शिक्षा प्राप्त करके बच्चे दुनिया के अन्य देशों के समकक्ष योग्यता हासिल कर सके। तभी देश का विकास होगा। और जिस देश में शिक्षा व्यवस्था इस तरह से बर्बाद है उस देश का विकास होने वाला नहीं है। कहने के लिए तुम विश्वगुरु आपको कहते रहो। उत्तर प्रदेश में तो विद्यालय बंद किए गए और मधुशालाएं खोल दी गई। जनपद में बहुत से ऐसी जगह है जहां इस समय बारिश के सीजन में जल भराव की काफी समस्या है, तो ऐसे में बच्चे भी निकल नहीं पाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इस अव्यवस्था को लेकर? देखो, विद्यालय में जल भराव की यदि स्थिति आती है तो उस विद्यालय के उस गांव के या उस विद्यालय से संबंधित प्रशासन जो भी है, चाहे सभासद है चाहे प्रधान है, उनकी जिम्मेदारी या शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और सरकार को इसके बारे में फंड देना चाहिए। और पहले से पूर्व से बरसात शुरू हो इसके पूर्व ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि विद्यालय में जल भराव की स्थिति ना आए, जल निकासी सुनिश्चित हो, ताकि बच्चों को जाने के लिए घर से स्कूल तक पक्की रोड हो, ताकि बेहतर तरीके से समय से स्कूल बच्चे जा सके। और अब जब बरसात होती है तो अब कोई समाधान नहीं है, तत्कालिक समाधान करने की आवश्यकता नहीं है, पूर्व से समाधान करने की आवश्यकता। तत्कालिक तो समाधान किया ही जाएगा। बच्चों में जो है मिड डे मील की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ? देखो, मिड डे मील की तो स्थिति ये है कि बच्चे 50 है तो 100 का मिड डे मील का बिल बनता है। कितने उपस्थित है कितने उपस्थित नहीं है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता। पौष्टिक आहार और पर्याप्त मात्रा में भोजन बच्चों को उपलब्ध नहीं होता।
इसमें संबंधित प्रधानाचार्य या जो जिम्मेदार पर्सन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मिड डे मील में मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाए। बेहतर सुधार के लिए क्या कुछ रहा है? मेरी राय ये है कि सभी को जवाबदेही तय कर दी जाए, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे प्रधान हो, या सभासद हो, या सरकार हो। सरकार समय समय से निगरानी तंत्र तैयार करे और बच्चों की शिक्षा के साथ पर्याप्त बजट दे और बजट का सदुपयोग हो, और ताकि बेहतर शिक्षा बच्चों को मिल सके। हाल ही में एक योजना व्यवस्था लागू की थी, जो मतलब अध्यापक देर से पहुंचते थे, लेकिन जो है वहाँ थंबिंग वाला सिस्टम किया गया था, तो उस पर क्या कुछ कहें? डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य है, ये होना भी चाहिए। आप नौकरी करते हैं, आम आदमी से बहुत ज्यादा वेतन आपको मिलता है, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। समय से स्कूल जाएं, समय से शिक्षा दें। पहले तो था कि दिन भर बच्चों को पढ़ाते थे अध्यापक और रात में भी बुलाते थे, जब गुरु शिष्य परंपरा थी। हम लोग भी प्राइमरी में पढ़े हैं और पढ़ के आए हैं। हमारे टीचर भी देर रात तक रुकते थे और बच्चों को शिक्षा देते थे। अब तो लंबा वेतन मिलता है और समय से पहुंचते नहीं, तो क्यों डिजिटल सिग्नेचर आने जाने में किया जाए। हाल ही में किशनपुर में जो है अल्फा जेन वाला मामला आया था और तमाम चीजों को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखो, बच्चे अब समझ रहे हैं, चाहे अल्फा जेन हो, चाहे जेनजी हो, चाहे किशनपुर का मामला हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, बच्चे अपने अधिकार के प्रति सजग हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मांग करना चाहिए। जब हम लोग नहीं प्रयास कर रहे हैं तो बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह सभी विद्यालयों अपने अधिकार हक की लड़ाई लड़नी चाहिए उनको।